दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक रहस्यमयी पत्थर आसमान से तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम व्हीलसी शहर में पहुंचते हैं, जहां शहर के पुलिस प्रमुख बिल पार्डी और उसका साथी पेली गश्त कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वही रहस्यमयी पत्थर शहर के बीचों बीच स्थित 1,00,000 एकड़ में फैले जंगल में आकर गिरता है और जब वह पत्थर टूटता है तो उसके अंदर से निकलता है एक खतरनाक परजीवी कीड़ा। यह है व्हीलसी शहर का मेयर जैक मैक्रेडी और यह है स्टारला, जो एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ ग्रांट की पत्नी भी है। छुट्टी होने के बाद स्टारला एक दूसरे टीचर से बात कर रही होती है। तभी वहाँ उसका पति ग्रांट आ जाता है। स्टारला ग्रांट से कहती है, ये मेरे स्कूल में टीचर हैं और इन्हें नोट्स चाहिए। यह सुनकर ग्रांट तुरंत कहता है, मुझे पता है वो क्या चाहता है। उधर स्कूल के पास सड़क पर खड़े बिल पार्डी से उसका साथी पूछता है, ये कैसी जोड़ी है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। तभी मार्गरेट कहती है, स्टारला झोपड़ी में पैदा हुई थी, बचपन से उसने सिर्फ गरीबी देखी है और ग्रांट अंकल के पास पैसा ही पैसा है। ये सुनकर बिल कहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है। मार्गरेट, स्टारला की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसका बाप शराबी था। जब वह 18 साल की थी तब उसकी मुलाकात ग्रांट से हुई। बड़ी सी गाड़ी, बड़ा बंगला और साथ में कॉलेज की नौकरी। तुम उसकी जगह होती तो शायद यही करती, मार्गरेट। उधर घर पहुँचते ही ग्रांट कहता है, जाने मन, जल्दी आओ, बिस्तर पर मेरा इंतजार मत करवाओ। स्टारला उसके पास तो आ जाती है लेकिन उसका मूड नहीं होता, इसीलिए वह साफ मना कर देती है। बार बार मना करने पर ग्रांट नाराज हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वह एक कैफे में पहुँचता है। तभी वहाँ ब्रेंडा गुटिरेज आती है, जो ग्रांट की पुरानी प्रेमिका मेगन हेल्सी की छोटी बहन थी। ब्रेंडा मुस्कुराते हुए पूछती है, मेरी बहन मेगन में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है। ग्रांट हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ो भी, तब तुम मुश्किल से 12 साल की रही होगी। ब्रेंडा तुरंत जवाब देती है, तो क्या हुआ, मैं तैयार थी। कुछ ही देर बाद दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अकेले होते हैं ग्रांट अचानक रुक जाता है और कहता है, स्टारला घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से चिपचिपे पदार्थ पर पड़ती है। वह उत्सुकता से उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाकर उसे एक बेहद अजीब जीव दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस जीव के अंदर से एक परजीवी कीड़ा निकलता है और सीधा ग्रांट के पेट में घुस जाता है। कीड़ा उसके शरीर के अंदर रेंगता हुआ धीरे धीरे उसके दिमाग तक पहुंच जाता है। कुछ समय बाद जब ग्रांट को होश आता है, उसकी आंख और कान से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वह अजीब व्यवहार करते हुए घर लौटा है। घर पहुंचते ही फ्रिज में रखा सारा मांस खा जाता है और फिर एक कमरे में कचरा इकट्ठा करने लगा है। उसका व्यवहार अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। अगली सुबह स्टारला पिछली रात की बात भूलकर ग्रांट को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर ग्रांट के पेट पर बने एक अजीब निशान पर पड़ती है। वह चिंता से पूछती है, जान, ये क्या हुआ। जिस पर ग्रांट जवाब देता है, शायद किसी कीड़े ने काट लिया है। उधर ग्रांट की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से वह एक दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से कहता है, मुझे मटन के 10 पैकेट दे दो। लेकिन अगले ही पल वह अपना फैसला बदल देता है, नहीं, 15 दे दो। ये सुनकर दुकानदार हंसते हुए पूछता है, क्या किसी पार्टी की तैयारी चल रही है। जिस पर ग्रांट जवाब देता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। उधर स्टारला घर पहुंचती है और देखती है कि स्टोर रूम पर ताला लगा हुआ है। वह हैरानी से पूछती है, ग्रांट, इस कमरे पर ताला क्यों लगाया है। ग्रांट मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। इसी बीच ग्रांट को फिर से तेज भूख लगने लगती है। वह बाहर निकलता है। तभी एक कुत्ता उसकी तरफ भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही कुत्ता उसका शिकार बन जाता है। रात के समय स्टारला कहती है, ग्रांट, हमें पार्टी में जाना है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। उधर ग्रांट की हालत और भी अजीब होती जा रही थी। वह धीरे धीरे स्टारला की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है। तभी स्टारला पूछती है, क्या कर रहे हो जान। ग्रांट जवाब देता है, मुझे याद आया, मैं एक जरूरी काम भूल गया हूँ, मुझे बाहर जाना होगा। स्टारला कहती है, लेकिन 1 घंटे में पार्टी शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ बिल पार्डी भी आया हुआ था। उसकी नजर जैसे ही स्टारला पर पड़ती है, वह उसे देखने लगता है। तभी पेली कहता है, तुम अभी भी स्टारला के दीवाने हो ना। उधर ब्रेंडा अपने घर में टीवी देख रही होती है। तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलती है और सामने ग्रांट को खड़ा पाती है। ग्रांट मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हें देखकर तो पुराने अरमान फिर जाग गए। ब्रेंडा पूछती है, उस रात के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे। ग्रांट जवाब देता है, घर पर कौन है। ब्रेंडा कहती है, मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं। उधर पार्टी में स्टारला अकेली खड़ी होती है। तभी बिल उसके पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। स्टारला कहती है, प्रमोशन के लिए बधाई हो बिल। बिल जवाब देता है, शुक्रिया। फिर वह पूछता है, वैसे तुम्हारे पति कहाँ हैं। स्टारला कहती है, वो आते ही होंगे। और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। उधर ब्रेंडा ग्रांट के लिए कुछ खाने को लेकर आती है, जबकि पार्टी में बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ब्रेंडा और ग्रांट अकेले रह जाते हैं, लेकिन तभी कुछ भयानक होने लगता है। जैसे ही ग्रांट अपनी शर्ट उतारता है, उसके पेट से अजीब टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। उन्हें देखते ही ब्रेंडा डर के मारे रोने लगती है और अगले ही पल ग्रांट के पेट से निकले हुए टेंटिकल्स ब्रेंडा के शरीर में घुस जाते हैं। ब्रेंडा दर्द से तड़पने लगती है, जबकि ग्रांट अब पूरी तरह उस परजीवी के नियंत्रण में आ चुका था। उधर स्टारला घर पहुंचती है और आवाज लगाती है, ग्रांट, तुम कहाँ हो और घर की लाइट को क्या हुआ। तभी ग्रांट उसके सामने आता है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसे देखकर स्टारला
स्टारला डर जाती है और पूछती है, ग्रांट तुम्हें क्या हुआ? ग्रांट जवाब देता है, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया था, मैं ठीक हो जाऊंगा। कल मैं डॉक्टर कॉल से मिलकर आया हूँ, उन्होंने कहा है कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन स्टारला स्कूल से ही डॉक्टर कॉल को फोन लगाती है और कहती है, डॉक्टर ग्रांट की हालत ठीक नहीं लग रही। फोन पर डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा बताइए क्या हुआ है उसे? स्टारला जवाब देती है, वही जिसके बारे में वो कल आपसे मिलने गया था। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, मैं ग्रांट से 1 साल से नहीं मिला हूँ। घर लौटते समय स्टारला की नजर कई पोस्टरों पर पड़ती है जिनमें आसपास से गायब हुए कुत्तों और बिल्लियों की जानकारी लगी होती है। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर ग्रांट 2 बड़े थैले लेकर जंगल के बीच पहुंचता है जहां संक्रमित ब्रेंडा छिपी हुई थी। ब्रेंडा दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं मर जाऊंगी। तभी ग्रांट मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। जिसके बाद ब्रेंडा टूट पड़ती है और सब कुछ खाने लगती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल और पेली स्टारला के घर पहुंचते हैं। पेली पूछता है, ग्रांट कहाँ है? स्टारला जवाब देती है, वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। लेकिन बात क्या है? तभी बिल पूछता है, क्या तुम ब्रेंडा को जानती हो? स्टारला कहती है, नहीं, क्या हुआ उसे? पेली जवाब देता है, वो शुक्रवार से लापता है और उसके घर से जबरदस्ती ले जाए जाने के सबूत मिले हैं। इसके बाद बिल स्टारला को अपना कार्ड देते हुए कहता है, जैसे ही ग्रांट घर लौटे उसे कहना कि मुझसे संपर्क करे। स्टारला धीरे से कहती है, ठीक है। बिल और पेली के जाने के बाद स्टारला घर के अंदर आती है। इसके बाद स्टारला एक बेसबॉल बैट उठाती है और सीधे स्टोर रूम के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने लगी है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार ताला टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है उसे तेज उल्टी आने लगी है। वह हिम्मत करके धीरे धीरे अंदर जाती है और वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर कई कुत्ते और बिल्लियां मरी पड़ी थी। ये देखकर स्टारला बुरी तरह डर जाती है और भागकर बाहर आ जाती है। इसके बाद वह तुरंत बिल को फोन लगाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्रांट उसकी सारी बातें सुन चुका है। अगले ही पल ग्रांट उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वह अपनी शर्ट उतारता है उसके शरीर से डरावने टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। स्टारला घबराकर पास रखा एक फूलदान उठाती है और पूरी ताकत से ग्रांट के सिर पर दे मारती है, लेकिन इसका उस पर कोई खास असर नहीं होता। ग्रांट तुरंत उसका गला दबाने लगता है और स्टारला की सांसें रुकने लगती हैं। तभी सही समय पर बिल वहां पहुंच जाता है। जैसे ही ग्रांट बिल को देखता है वह तुरंत स्टारला को छोड़ देता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद बिल और पेली उसका पीछा करते हैं, लेकिन ग्रांट अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन में मेयर जैक बिल से कहता है, हमें किसी भी कीमत पर ग्रांट को ढूंढना होगा, नहीं तो सरकार और विपक्ष वाले मेरी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। ये सुनकर बिल जवाब देता है, तुम्हारी राजनीति से कहीं बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी है, मुझे किसी भी हाल में ग्रांट को पकड़ना होगा। तभी रेडियो ऑपरेटर की आवाज आती है, सर एक और हमला हुआ है। ये सुनते ही बिल कहता है, चलो बॉयज। कुछ ही देर बाद वे घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कुत्ते के 2 टुकड़े मिले होते हैं। ये देखकर बिल कहता है, वो अभी भी जंगल में ही छिपा हुआ है और आसपास के सारे फार्म हाउस भी जंगल के पास ही हैं। और वह कहता है, मुझे पता है उसका अगला हमला कहाँ होगा। तब बिल कहता है, उसका अगला निशाना स्ट्रूटमायर का फार्म होगा। इसके बाद सभी लोग हथियार लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तभी स्टारला भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल मना करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टारला कहती है, तुम उस महिला को कैसे ढूंढोगे? ग्रांट के मरने के बाद मेरे अलावा वो किसी की नहीं सुनेगा। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ जाती है। उधर स्ट्रूटमायर और उसकी बेटी काइली खाना खा रहे होते हैं। तभी स्ट्रूटमायर कहता है, आज कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, ये पुलिस का आदेश है। इसके बाद सभी लोग ग्रांट को ढूंढने में लग जाते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के अंधेरे में बिल स्टारला से कहता है, तुम्हें याद है एक बार हम दोनों स्कूल से भाग गए थे और फिर मेरे पापा ने हमें पकड़ लिया था। तभी अचानक मेयर जैक की नजर दूर खड़े ग्रांट पर पड़ती है। वह एक गाय पर हमला कर रहा होता है। उसे देखते ही स्टारला चौंक जाती है। वह उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, ग्रांट रुको, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुम्हें अस्पताल ले जाने आए हैं। लेकिन ग्रांट उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक आदमी गन तानकर उसके सामने आ जाता है और चिल्लाता है, रुको। अगले ही पल ग्रांट उस पर हमला कर देता है और एक ही वार में उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और फिर शुरू होता है उसका पीछा। ग्रांट जंगल की तरफ भागता है और सभी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पीछा करते करते वे एक अजीब से ठिकाने तक पहुंच जाते हैं जो ग्रांट ने जंगल के अंदर बना रखा था। तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सभी सावधानी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनके सामने ब्रेंडा होती है, लेकिन अब उसका पेट असामान्य रूप से विशाल हो चुका था। वह दर्द से कराहते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। लेकिन तभी कुछ भयानक होने लगता है। उसका पेट फटने लगता है और उसके अंदर से दर्जनों परजीवी कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। अगले ही पल वे कीड़े पेली और उसके साथियों के मुंह में घुसने लगे हैं। यह देखकर बिल जोर से चिल्लाता है, सावधान, इन कीड़ों को अपने मुंह के अंदर मत जाने देना। उधर स्ट्रूटमायर के घर के बाहर वे परजीवी कीड़े पहुंचने लगते हैं। उसी समय काइली अपने बाथटब में नहा रही होती है। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है, काइली जल्दी नहा लो। लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। एक परजीवी कीड़ा धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल वह सीधे काइली के टब में घुस जाता है। काइली कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह कीड़ा उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वह उसके संपर्क में आती है उसे अजीब अजीब यादें दिखाई देने लगती हैं। मानो
मानो वह उस कीड़े की आंखों से दुनिया देख रही हो। लेकिन काइली तुरंत उस कीड़े को पकड़ती है और पूरी ताकत से बाहर फेंक देती है, लेकिन वह कीड़ा एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी काइली पास पड़ा हेयर कर्लर उठाती है और उसे सीधे उस कीड़े पर रख देती है। इसके बाद वह जोर से चिल्लाती है, मम्मी। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख डर में बदल जाती है, क्योंकि वह देखती है कि उन कीड़ों ने उसके पूरे परिवार पर हमला कर दिया है। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों कीड़े पूरे घर में फैल जाते हैं। यह देखकर काइली अपनी जान बचाने के लिए भागती है और सीधे छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन वे कीड़े उसका पीछा नहीं छोड़ते। सारे परजीवी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। काइली दौड़ते हुए अपनी कार तक पहुंचती है और जल्दी से अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हजारों कीड़े उसकी कार पर चढ़ जाते हैं। उधर बिल अपने कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है और रेडियो पर कहता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी बिल कहता है, शायद मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा, मुझे शहर के अंदर जाकर संदेश भेजना होगा। इसी बीच पेली को होश आने लगता है। वह स्टारला की तरफ देखकर कहता है, तुम ठीक हो जान, मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की और ब्रेंडा के पेट में वो कीड़े छोड़ दिए। धीरे धीरे बाकी लोगों को भी होश आने लगा है। उधर काइली अभी भी अपनी कार के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन तभी उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन कार पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब वे पहले जैसे इंसान नहीं रहे थे। उधर मार्गरेट के ऊपर एक संक्रमित व्यक्ति अपने मुंह से एक चिपचिपा स्लाइम उसके ऊपर फेंकता है और उसे छूते ही मार्गरेट का चेहरा जलने लगता है। यह देखकर स्टारला पेली के सिर में गोली मार देती है। जैसे ही पेली मरता है, उसके शरीर के अंदर से वही खतरनाक परजीवी कीड़ा बाहर निकल आता है। उधर काइली की कार के शीशे पर उसका पिता पत्थर से वार करने ही वाला होता है कि तभी बिल वहां पहुंच जाता है। काइली घबराकर कहती है, उन कीड़ों ने इनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। तभी दोनों तेजी से कार में बैठते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी समय मेयर जैक और स्टारला भी भागते भागते जंगल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी एक संक्रमित व्यक्ति जैक पर हमला करने वाला होता है। अगले ही पल बिल अपनी कार से उसे जोरदार टक्कर मार देता है और उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद बिल स्टारला और जैक दोनों को कार में बैठा लेता है। बिल अपने रेडियो ऑपरेटर सेल्वी से संपर्क करते हुए कहता है, सेल्वी, मुझे तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत है। लेकिन तभी सेल्वी के कमरे की छत से खून की बूंदें टपकने लगती हैं और अगले ही पल वे परजीवी कीड़े धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर काइली अचानक कहती है, मैं कुछ देर के लिए उसका हिस्सा बन गई थी। ये सुनकर बिल पूछता है, किसका? काइली जवाब देती है, ग्रांट का। फिर वह आगे कहती है, वो लगातार अलग अलग चेहरे बदलता रहता है। वो किसी दूसरे ग्रह से आया है। कुछ लोगों को वो गर्भवती बना देता है और बाकी लोगों को खा जाता है। ये सुनकर बिल हैरान रह जाता है और पूछता है, मतलब उन सबका दिमाग एक ही है? कुछ देर बाद वे व्हीलसी शहर पहुंच जाते हैं। बिल सेल्वी से पूछता है, क्या तुमने एम्बुलेंस बुला ली? लेकिन सेल्वी अजीब मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारा स्वागत है। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती। जब बिल को होश आता है तो वह देखता है कि कई संक्रमित लोग स्टारला को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। बिल तुरंत कार की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और काइली को भी बाहर निकालता है। अब पूरा व्हीलसी शहर इन परजीवी कीड़ों के कब्जे में आ चुका था। तभी बिल कहता है, थाने में एक बम रखा है, अगर हम ग्रांट को मार दें तो शायद ये सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह एक पत्थर उठाता है और काइली से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बम लेकर आता हूँ। इसके बाद बिल पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वह बम निकालने की कोशिश करता है, अंदर छिपा एक संक्रमित जानवर उस पर हमला कर देता है। उधर बाहर खड़ी काइली ये सब देख लेती है। काइली एक डंडा उठाकर उस पर हमला कर देती है और बिल की जान बचा लेती है। उधर सभी संक्रमित लोग मिलकर स्टारला को एक बिस्तर पर लिटा रहे होते हैं। कुछ देर बाद बिल और काइली उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि कई संक्रमित लोग दूसरे लोगों को खा रहे हैं। उधर ग्रांट को होश आ जाता है, लेकिन जब मेयर जैक को होश आता है तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि संक्रमित लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए हैं। वह जैसे ही अपना लाइटर जलाता है, उसे चारों तरफ संक्रमित लोग दिखाई देते हैं। ये देखकर वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल टेंटिकल्स उस पर हमला कर देते हैं। उधर स्टारला चुपके से एक नुकीली कील उठा लेती है और उसे अपने कपड़ों में छिपा लेती है। कुछ ही देर में जैक भी उन संक्रमित लोगों जैसा बन जाता है। उसे भी भयानक भूख लगने लगती है और वह एक इंसान का हाथ खाने लगता है। उधर स्टारला धीरे धीरे ग्रांट के पास पहुंचती है। वहीं बाहर बिल और काइली देखते हैं कि सभी संक्रमित लोग मिलकर अपने शरीर को एक विशाल मांसल शरीर के हवाले कर रहे हैं। तभी बिल की नजर स्टारला पर पड़ती है। उधर ग्रांट स्टारला को देखकर कहता है, तो तुम मुझे छोड़कर उस बिल के साथ भागना चाहती हो? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? इतना कहते ही उसके टेंटिकल्स स्टारला को जकड़ने लगते हैं, लेकिन स्टारला शांत रहते हुए कहती है, मैं डर गई थी ग्रांट, मुझे लगा था कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे। यह कहते हुए वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही उसके
के पास पहुंचती है वह छिपाई हुई नुकीली कील से अचानक उस पर हमला कर देती है। गुस्से में आकर ग्रांट अपने टेंटिकल से उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बिल अंदर पहुंच जाता है और बम फेंकने की कोशिश करता है, पर ग्रांट के टेंटिकल्स उसे भी रोक लेते हैं और बम दूर जाकर गिर जाता है और फिर दो विशाल टेंटिकल्स बिल की तरफ बढ़ते हैं। बिल पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर पास पड़े गैस सिलेंडर पर पड़ती है और वह उसे सीधे उन टेंटिकल्स के अंदर घुसा देता है। अब गैस तेजी से ग्रांट के शरीर में भरने लगी है। वह टेंटिकल्स को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उन्हें छोड़ता नहीं। फिर वह स्टारला की तरफ देखकर चिल्लाता है, गोली मारो। जैसे ही स्टारला गोली चलाती है एक भयानक विस्फोट होता है और ग्रांट का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी पल बाहर मौजूद सारे संक्रमित लोग भी जमीन पर गिर पड़ते हैं, मानो उनका नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। इसके बाद स्टारला भागकर बिल के पास पहुंचती है और उसके शरीर में फंसे टेंटिकल्स को निकालने लगी है। तभी काइली कहती है, संक्रमण दो टेंटिकल्स के हमले से फैलता है। कुछ देर बाद तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। व्हीलसी शहर लगभग बर्बाद हो चुका था। माहौल को हल्का करने के लिए बिल मुस्कुराकर कहता है, काइली, स्टारला को बताओ मैंने तुम्हें उस जानवर से कैसे बचाया था। ये सुनकर काइली हल्की मुस्कान के साथ कहती है, स्टारला, बिल ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे एक खतरनाक जानवर से बचाया था।